My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about chapter 7, conservation of plants and animals, exercise questions. पिछले उसमें जो है कुछ ये पार्ट 3 है. इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन रह गए थे. क्वेश्चन 7 तक करा दिया गया था. अब क्वेश्चन 8 से कराएंगे और शेष नेक्स्ट है क्वेश्चन 7. पहले कर लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लेंगे इसको. क्वेश्चन 7 के आंसर भी तो इसमें एक नोट बनाना है. अब क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल. अब इसमें ये एक्सप्लेन करना है डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, रेनफॉल किस प्रकार से कम करता है, रिड्यूस करता है. हियर ट्रीज गिव आउट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर in the form of water vapor. During transpiration, the reduction of water vapor affects the clouds formation and thus results in less rainfall. Understand? Trees gives out a huge amount of water in the form of water vapor during transpiration. देखिए, जब ये वाटर रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और ये लीव्स में पहुंचता है, लीव्स जो होती है ये वाटर को वेपर्स के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती हैं. ये इट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. तो इसके द्वारा बहुत सारा वाटर जो है एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, जिससे क्लाउड्स भी बनते हैं और वो जो है द रिडक्शन ऑफ वाटर वेपर अफेक्ट द क्लाउड. तो इस प्रकार से जब ट्रांसपायरेशन अधिक होता है तो उससे अधिक क्लाउड्स बनते हैं और वर्षा अधिक होती है. लेकिन यहाँ पर जो है जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ट्रीज काट डाले जाएंगे, कटिंग हो जाएगी उसकी, तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगा. और ट्रांसपायरेशन द्वारा जो वाटर वेपर से पहुंचती है, क्लाउड्स बनती है, वो नहीं पहुंच पाएंगे. तो इस प्रकार से ये रिडक्शन हो जाएगा, कमी हो जाएगी. द रिडक्शन ऑफ वाटर वेपर अफेक्ट द क्लाउड फॉर्मेशन एंड दस रिजल्ट इन लेस रेनफॉल. तो वर्षा जो है कम होगी. तो इस प्रकार से कहते हैं कि ट्रीज जो होते हैं वो वर्षा करते हैं. तो वर्षा इसी प्रकार से करते हैं कि ये ट्रांसपायरेशन द्वारा बहुत सा वाटर जो वो क्लाउड्स फॉर्मेशन में सेव करते हैं. लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो इस प्रकार से रिजल्ट इन लेस रेनफॉल. क्वेश्चन 9, फाइंड आउट अबाउट नेशनल पार्क in your state. Identify and show their location on the outline map India. तो इस प्रकार से इसमें जो है तुम्हें इंडिया का मैप उसमें फाउंड करना है कि ये किस प्रकार से. तो इसमें जो है नेशनल पार्क है कहाँ कहाँ है. तो मैप, इंडिया के मैप में देखना है तुमको अपने यूपी में कहाँ कहाँ ये है. तो इसमें दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरीज, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज बर्ड सेंचुरीज, उन्नाव एंड हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो इस प्रकार से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बहुत सी. इसमें देख सकते हैं कि इंडिया, इसमें देखिए इंडिया के मैप में कि किस प्रकार से तो इंडिया का मैप लेंगे, उसमें देखेंगे वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क जो है कहाँ कहाँ हैं, नेशनल पार्क कहाँ कहाँ हैं देखेंगे. तो इसमें कार्बेट नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, और भी इंडिया में जगह जगह पर जो है नेशनल पार्क है. उनको सर्च करेंगे, देखेंगे. इस प्रकार से नेशनल पार्क.
क्वेश्चन 10. Why should paper be shaped? Prepare a list of ways by which you can shape paper. पेपर शेपिंग क्यों की जाती है, क्या क्यों ज़रूरी है, हमको पेपर शेप क्यों करना चाहिए? तो लिस्ट बनानी है जिससे कि पेपर शेप हो. देखिए, पेपर शेप इसलिए करने चाहिए क्योंकि पेपर जो है ये ट्रीज़ द्वारा बनता है. पेपर जो है ट्रीज़ द्वारा, ट्रीज़ की छाल वगैरह और उनसे मतलब जो है उसकी लुगदी बना करके पेपर बनाया जाता है. तो इस प्रकार से हमको जो है पेपर शेप करना चाहिए. अब तरीके क्या क्या है देखिए. ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी शेप्ड बाई शेविंग पेपर. पेपर शेप करने से बहुत सारे ट्रीज जो है वो बचाए जा सकते हैं. दिस विल आल्सो सेव वाटर. दिस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पेपर. और जो पेपर बनाने की फैक्ट्रीज हैं उनमें वाटर भी यूज होता है लुगदी बनाने में और बहुत सारे वर्क में. तो पेपर जब शेप करेंगे तो वाटर भी बचाया जा सकता है. मोर ओवर द हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल शो. और जब पेपर मेकिंग होती है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं. विल शो देयर लीस्ट इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म. जो अपना प्रभाव मतलब जो डालते हैं. तो जब पेपर शेप करेंगे तो अधिक पेपर फिर नहीं बनाने पड़ेंगे, इससे केमिकल से भी बचाव होगा. सम वेज टू शेव पेपर आर फॉलोइंग्स. कुछ पेपर बनाने सम वेज टू शेव पेपर आर फॉलोइंग्स. किस प्रकार से हम बचा सकते हैं, तो ये कुछ तरीके हैं जिससे, जैसे कि नंबर 1 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. पेपर जो है वो रिसाइकलिंग किया जाए, जलाया न जाए. तुमने देखा होगा बहुत से मतलब जो है पेपर रिसाइकलिंग किए जाते हैं. कापी किताब वगैरह ये कबाड़े वाले आते हैं, उनको बेच दी जाती हैं. तो ये दोबारा फिर जो है वहाँ फैक्ट्री में पहुँचा दी जाती हैं, जिससे कि इन पेपरों को गला करके लुगदी बना करके और फिर पेपर जो है दोबारा तैयार हो जाता है. तो रिसाइकलिंग, दोबारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. नंबर 2 इकोनॉमिकल यूज ऑफ पेपर. पेपर का जो है कम से कम यूज किया जाए. पेपर का एक अच्छी प्रकार से प्रॉपर यूज किया जाए, उनको बर्बाद न किया जाए. तो ये जो इकोनॉमिकल यूज ऑफ पेपर है. नंबर 3 पेपर शुड नॉट बी बर्न्ड. पेपर को जलाया न जाए. पेपर जलाने से भी रिसाइकलिंग नहीं हो सकता है. इस प्रकार से हम जो है पेपर को बचा सकते हैं, कागज़ को बचा सकते हैं. और कागज़ बचाने से जो है फॉरेस्ट ट्रीज जो है बच जाएंगे. क्वेश्चन 11 नेक्स्ट. कंप्लीट द वर्ड पजल. अब ये वर्ड पजल है, इसमें तुम्हें जो है कुछ बॉक्सेस बनाने हैं. उन बॉक्सेस में ये भरना है. ये बुक में जो बॉक्सेस बने हुए हैं उसको बनाना उसी प्रकार से और उसमें फिलअप करना है. जैसे कि डाउन, अप टू डाउन. जो अप टू डाउन बॉक्सेस हैं उनमें फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. स्पीसीज जो है जो एक्सटिंक्शन विलुप्त होने की कगार पर है, विलुप्त होने के लेवल पर हैं, वो संकटापन्न है. क्या है? एंडेंजर्ड. तो इसमें क्या लिखा जाएगा? एंडेंजर्ड. स्पेलिंग जो है ENDANGERED. तो एंडेंजर्ड इसमें भरेंगे. नंबर 2 है ई बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज. एक बुक जो है जो इंफॉर्मेशन, एक बुक अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज. तो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इनकी मतलब जो इंफॉर्मेशन. नंबर 5 है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. 5th में तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के काटने से क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकती है, क्या क्या आप आ सकती हैं. तो इसमें क्या है? डेजर्ट, DESERTS. और सेकंड में क्या था? रेड डाटा बुक, रेड REDDATA, रेड डाटा बुक. तो इस प्रकार से जो है हम इसको अच्छी प्रकार से भरेंगे, फिलअप करेंगे, बॉक्स बना लेंगे, बनाएंगे इसको और उसको फिर जो भरेंगे, एक ये बॉक्स में भरना है अप टू डाउन और एक्रॉस. तो ये अब एक्रॉस में देखिए स्पीसीज विच हैव वेनिस्ड. स्पीसीज जो वेनिस्ड हैं, जो विलुप्त हो गई हैं, अब हैं नहीं. एक्सटिंक्ट, क्या बोलेंगे उनको?
extinct species. Number third, species found only in a particular habitat. Species जो particular habitat में ही है केवल, those are called endemic. पढ़ेंगे ये across में थर्ड में ENDEMIC endemic. And fourth, variety of plants, animals and microorganisms फाउंड इन एन एरिया. तो वेराइटी जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स एनिमल की पाई जाती है किसी एरिया में, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. उसको क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी. तो इसमें जो है ये सभी बनाएंगे. और जैसे कि डाउन में फर्स्ट में स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, एंडेंजर्ड स्पीसीज. क्या है ये? एंडेंजर्ड स्पीसीज. तो इसको हम एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलेंगे. एंड सेकेंड है बुक कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीसीज. इट इज किसमें? इस बुक का नाम क्या है? रेड डाटा बुक. रेड डाटा बुक पढ़ेंगे ये रेड डाटा बुक. एंड फिफ्थ में जो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन डेजर्ट. इट इज डेजर्ट्स. इसी प्रकार से एक्रॉस में फर्स्ट में हो रहेंगे स्पीसीज विच हैव वेनिस्ड एक्सटिंक्शन. क्या है? एक्सटिंक्शन. स्पीसीज विच हैव वेनिस्ड एक्सटिंक्शन. तो इसमें एक्सटिंक्ट जो कि विलुप्त हो गई है. थर्ड है स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट. स्पीसीज फाउंड ओनली इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट, दैट इज एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीसीज. एंड फोर्थ, variety of plants, animals and microorganisms found in an area. तो ये होगा बायोडाइवर्सिटी. इट इज बायोडाइवर्सिटी. इसमें देखेंगे इस प्रकार से ये भरेंगे. नेक्स्ट है देखिए, इसमें फर्स्ट में एक्सटिंक्ट कर देंगे. ठीक. एंड अप टू डाउन में देखिए एंडेंजर्ड है. डाउन में क्या है? एंडेंजर्ड. एक्रॉस में फर्स्ट में एक्सटिंक्ट. एंड सेकेंड देखिए रेड डाटा बुक. थर्ड में एंडेंजर्ड. एंडेमिक. क्या है? एंडेमिक. और फोर्थ में बायोडाइवर्सिटी. एंड फिफ्थ डाइवर्सिटी, वो डेजर्ट्स. DESERTS डेजर्ट्स. यहाँ पर BIODEDI बायोडाइवर्सिटी DIVERSITY. तो इस प्रकार से इसको जो है बनाएंगे. इसी प्रकार से बना लेंगे संभाल के. एक्सटिंक्ट, पूरा इसी प्रकार से फिलअप कर लेंगे. देखिए इसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं, जैसे कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है. तो इसमें जो दिया हुआ है उससे हम इसकी डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं. जैसे बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी. तो इसका जो क्वेश्चन है वो इसका आंसर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी का. तो नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट recent videos of science, please subscribe, like, share and best of luck. ध्यान से इन वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे अच्छी तरह से. ठीक. बेस्ट ऑफ लक.